हेलो एवरीवन, मेरा राकेश जैन। आज का जो टॉपिक है वो है फ्लॉयड वर्सल। होप्सो आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ओके, तो आज फ्लॉयड वर्सल को मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको वापस से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। मैं ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो नेगेटिव एजेस के लिए ले रहा हूँ। इसमें नेगेटिव एजेस आर अलाउड है, ठीक है। तो दैट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम एंड ऑल पेयर्स वर्टाइसेस विथ नेगेटिव एजेस आर अलाउड। सो देखिए, शॉर्टकट इसका हम बात करेंगे, इसको एल्गोरिदम के साथ में इसको हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, मेनली जो इसमें डायरेक्ट ग्राफ है, डायरेक्ट ग्राफ में हम देख रहे हैं कि कुछ अनडायरेक्ट ग्राफ भी है और कुछ डायरेक्ट ग्राफ भी है। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं डी इज़ अ रो एंड कॉलम एंड के जो है आपका वे इंटरमीडिएट आपके वर्टाइसेस ओके। जैसे 1 से 2 है तो 1 से 2 आपको क्या दिख रहा है, 3 है। तो ये तो डायरेक्ट लिंक मिल गई, लेकिन मैं अगर 1 से 4 की बात करूँ तो ये डायरेक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं इस पाथ को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं 1 से 2, 2 से 3 फिर इधर जाना होगा, ठीक है। तो इस टाइप की शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फ्लॉयड वर्सल, ठीक है। तो फ्लॉयड वर्सल ने एक एल्गोरिथम दिया है जिसके इस फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो DIG इज अ वेट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टाइसेस I to J। आई टू जे दैट मीन्स रो एंड कॉलम आप ले सकते हैं। अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में बात करूँगा तो I to J, तो विच ऑल इंटरमीडिएट नोड वर्टाइसेस आर इन 1 2 1 2 3 मतलब 1 2 3 टेंस टू K। तो दैट इज अ इंटरमीडिएट वन, एक इंटरमीडिएट है, दो इंटरमीडिएट है, 3 इंटरमीडिएट है। तो हाउ मेनी इंटरमीडिएट स्टेट्स आर इन दिस सिनेरियो, तो वो होता है आपका K, ठीक है। तो K इज़ अ इंटरमीडिएट स्टेट्स, ठीक है। देखिए फॉर्मूलाज में अगर अपन देखें बात करें, अगर मैं इसका अगर सिंपल रिकरेंस रिलेशन बनाऊँ तो कैसा बनेगा, DIJ इज़ अ के, DIJ के इज़ अ इंटरमीडिएट, यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और I की वैल्यू सपोज 1 है और J की वैल्यू 2 है तो 1 2, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है तो 1 2, ठीक है। 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो WIJ इफ़ K इक्वल टू 0, जब K इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, जब K इक्वल टू 0 है मतलब इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है ना। K इक्वल टू 0 है मतलब कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है, डायरेक्ट वो उस पर लिंक कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम K इक्वल टू 0, लेकिन K की वैल्यू जैसे बढ़ेगी मतलब K की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए K की वैल्यू जैसे क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो क्या होगा, जैसे ग्रेटर देन 1 होगी यानी मतलब कोई ना कोई इंटरमीडिएट स्टेट उसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स कब आएगी, जब K की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें फॉर्मूला ये लगाना है, क्या लगाना है, मिनिमम DIJ K-1। K-1 मतलब कि K की वैल्यू अगर 1 है तो अगर मान लें आपने 0 ली है तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, पर 1 लिया तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। D0 I की वैल्यू 1 है, सपोज J की वैल्यू 2 है तो D12 मतलब D12 K D0, ठीक है। इस तरीके से तो I जैसे मान लीजिए 1 है और K की वैल्यू 1 है तो 1 1 हो जाएगा, K की वैल्यू 2 है तो I की वैल्यू भी 2 है तो 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे 1 बाय 1 स्टेप करते जाएंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं है, ये शॉर्टकट तरीके से हम कर लेंगे। बट इनमें से आपको ध्यान रखना है कि ये वाला सोल्व किया, ये वाला सोल्व किया, दोनों को प्लस करेंगे और आगे लिखा है मिनिमम, तो इन दोनों में से मतलब ये कोमा लगा है बीच में, ठीक है। तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही मेरा उस पर्टिकुलर लाइन पे नंबर ऑफ कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो V × V लिखा है मैंने, V × V मतलब जितनी भी आपका जितना क्रॉस ऑफ क्रॉस की मैट्रिक्स बनती है, 4 × 4 5 × 5 जो भी XYZ, ठीक है। तो फटाफट को करते हैं DM या KB, तो DIJM दैट मीन्स DIJ अगर 0 है मतलब क्या हो रहा है, इफ़ I इक्वल टू J, अगर I की वैल्यू J के बराबर है यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। मतलब I इक्वल टू J मतलब वो वहीं का वहीं लोग घूम रहा है, मतलब 1 का 1 2 का 2, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0। लेकिन IJ कब बनेगा, जब I नॉट इक्वल टू J हो, मतलब I1 हो J2 हो, I2 हो J1 हो, I3 हो J1 हो, I3 हो J2 हो, I2 हो J3 हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी, जैसे नॉट इक्वल टू होना चाहिए, खत्म बात। और दूसरी कंडीशन के लिए वो क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको थ्योरेटिकल में लिखने के लिए फ़ायदा होगा कि जब I की वैल्यू J, अब कैसे होगी देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 मेरे पास कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ नोट्स, 4 नोट्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेरा क्या बनेगा, 4 × 4 का बनेगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ WIJ यानी ये DIJ, तो I की वैल्यू 1 1 यानी क्या हो रहा है, I इक्वल टू J हो रहा है। तो 1 1 के कंडीशन में क्या होगा बताइए, आप खुद सोचिए, DIJ की वैल्यू मतलब 1 1 यानी अगर आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट भी करेंगे तो आपको वही मिलना है 1 1 I D 1 1, K की वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इनिशियल 0 ले रहे हैं,
तो के की वैल्यू 0 मतलब नो इंटरमीडिएट नोट्स, ठीक है। तो 1 1 में क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, इससे देखिए 1 को 1 मतलब खुद पे जा रहा है तो खत्म बात, 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। मैं बात करूँ 2 2 की, तो 2 2 में क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 3 की बात करूँगा, आई और जे दोनों सेम, तो आपका क्या आधा क्वेश्चन तो यही सोल्व हो जाएगा। 3 3 की बात करूँ तो 0, और 4 4 की बात करूँ तो 4 4 की बात करें तो क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के ये जो डायगोनल देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर ये पूरा डायगोनल, इस सब में क्या हो जाएगा मेरा 0 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आई इक्वल टू जे है, मतलब मैं के की वैल्यू 0 ले रहा हूँ। इसमें आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, वही आंसर मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई जे, आई मतलब 1, जे मतलब 1, के की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ यहाँ पर 0 मतलब डी माइनस, तो इसको इससे डायरेक्ट सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप 1 to 1 देखेंगे तो भी क्या मिल जाएगा 0। यहाँ पर तो वैसे भी माइनस आ रहा है तो वैसे भी 0 ही हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनली 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस D0 को सोल्व करते हैं। फिर 1 से 2, 1 से 2 यानी आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 2, ठीक है। 1 2, तो 1 to 2 ये डायरेक्ट लिंक है वैसे भी। 1 से 2 देखिए क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। 1 2 3 देखिए, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1 2 3 देखिए, 1 2 3 क्या कोई डायरेक्ट लिंक है? नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये दूसरा वाला केस, नॉट इक्वल टू जे। तो नॉट इक्वल टू जे की कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 to 4 देखते हैं, 1 to 4 भी डायरेक्ट लिंक है क्या? नहीं है, मतलब आई और जे दोनों डिफर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 to 2, 1 to 2 क्या है मेरे पास डायरेक्ट लिंक है, तो 1 to 2 में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरीके से अपने को ये पूरी मेथड सोल्व करनी है। सेम ईयर ये तो हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4। इसी तरीके से आप क्या सोल्व कर लेंगे 1 2 1 2 2 2 2, तो मैंने बताई थी आपको, ये वाला डायगोनल पूरा क्या हो जाएगा 0। ये इसी केस में नहीं है, सारे केस में क्या होगा ये 0 0। अब ये कब तक करेंगे D0 D1 D2 D3 और D4, 4 है तो 4 बार कर लेंगे, ठीक है। 5 है तो 5 बार कर लेंगे, बहुत सिंपल है। 2 to 1 तो 2 से 1, 2 to 1, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो इस तरीके से इसको पूरा सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो कुछ इस टाइप से आएगा, देखिए 0 1 to 2 1 to 3 1 to 4 2 to 1 इन्फिनिटी है, 2 2 मैंने पहले ही बताया आपको। ये देखिए ये पूरा क्या हो चुका है आपका डायगोनल, ठीक है। फिर 2 to 3 2 to 4 देख लीजिए आप, 2 से 4 डायरेक्ट लिंक मिल रहा है बेटा, तो 5 हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है। अब देखिए एल्गोरिदम को समझ लेते हैं जल्दी से। फ्रॉइड वर्सल है, W लिख लीजिएगा, ये आपको मैंने पहले ही बताया किस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। रो N इज इक्वल टू रो W, D0 हम इनिशियल कहाँ से वेट ले रहे हैं हमारा D0 से, तो हमें शुरुआत भी यहीं से करना है। 4 K इक्वल टू 1 to N, K क्या है आपका, मैंने आपको बताया था कि K जो है वो इंटरमीडिएट नोट्स है, ठीक है। K इज इंटरमीडिएट नोट, तो 1 2 3 K टेंस टू N तक, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो K की शुरुआत हम ऐसे 0 0 अगर शुरुआत करते हैं D0 से, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से अपन K की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। तो डू फॉर I 1 to N और J इज ऑल्सो 1 to N। डू अगर ऐसा I इक्वल टू 1 ये नहीं होता है तो फिर उस कंडीशन में अदर कंडीशंस में जाएगा, I नॉट इक्वल टू J में जाएगा, ठीक है। I की वैल्यू J के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। DIJ कोमा DIK प्लस DKJ, ऐसे इसको आप 2 3 बार करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा। बहुत सिंपल है, K की वैल्यू पुट करते जाइए, I और V की वैल्यू उन कॉलम से पुट करते जाइए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब D1 की सोल्व करते हैं, हम D1 करेंगे तो D1 में क्या आएगा, जैसे इसको नंबरिंग ये सोल्व करके मैंने रखा है, ये सोल्व कर दिया है। अब इस सोल्व में आप देख लीजिए, फॉर्मूला एल्गोरिदम बहुत इजी है, आपको ज़्यादा मेरे हिसाब से इसको समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिंपल से लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। D1, तो D1 अब किसके लिए कर रहा हूँ मैं, K इक्वल टू 1 के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 1 में तो मैंने पहले ही बताया आपको 0 हो जाएगा, 1 to 2 में 3 हो जाएगा, 1 3 में इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 to 4 में इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें 2 to 1 की, है ना, तो 2 to 1 मतलब I की वैल्यू 2 हो गई, J की वैल्यू 1 हो गई। इस तरीके से रो कॉलम इस तरीके से आप करते जाइए और वैल्यूज़ को इसमें पुट करते जाइए, तो ऑटोमेटिक आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसे 2 to 3, तो 2 to 3 कहाँ है आपका, 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट लिंक यूँ भी समझ में आ रही है। 2 to 3 डायरेक्ट समझ में आए तो बेस्ट है, नहीं समझ में आता है डायरेक्ट तो आप इस फॉर्मूले में रख लीजिए, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात हमेशा जब हम ये वाली कंडीशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू किससे देखना है मुझे, D0 से। जैसे मैं कर रहा हूँ 1 2, ठीक है, D1 2, तो यहाँ पर मैं D1 सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर 1 रखूँगा,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए के की वैल्यू में 1 रखूँगा यहाँ पर, देखिए आप के की वैल्यू यहाँ पर ये देखिए इस एरो पे ध्यान दीजिए, के की वैल्यू अगर मैं क्या रखूँगा यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब D0 में मुझे क्या देखना है 1 2, मतलब अगर मैं 1 2 सोल्व कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा D1 2 D0, मतलब इसमें देखना है मुझे 1 2, तो 1 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा 3 हो गया, ठीक है, कोमा। फिर देखिए आई के की वैल्यू कितनी लिया है मैंने, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये के की वैल्यू कितनी है 1, तो के 1, तो आई की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर क्या है 1, तो 1 1, ठीक है। फिर के माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, ये भी D0, मतलब सारी वैल्यू मुझे D0 में से देखना है, क्योंकि देखिए के माइनस 1 ही है, तो ये तो पूरा D0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा D1, यहाँ पर क्या हो जाएगा D1 1 प्लस D1 2, ठीक है। तो D1 2 भी 3 आएगा इधर, तो 0 प्लस 3 3 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, तो 3 इन दोनों में से मिनिमम क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो सेम चीज़ हमें बाकी के लिए भी करना है, समझ गए आ गई बात आपको। एक बार और बताऊँ, एक बार और बता देता हूँ। देखिए D0 मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, D0 में मुझे कुछ नहीं करना है, 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि I इक्वल टू जे जहाँ पर भी है पूरा डायगोनल पूरा क्या हो जाएगा 0। अगर डायरेक्ट लिंक मिलती है तो उसका वैल्यू यहाँ से उठा के आप पुट कर दीजिए, बाकी जो नहीं मिल रही है उसको आप इन्फिनिटी रख दीजिए, ठीक है। यह आपका D0 बन गया। अब D1 में क्या करना है, D0 की वैल्यू को फाइंड कर, D0 से अब ये वैल्यू उठाना है। अब D1 मतलब k इक्वल टू 1 ले रहा हूँ मैं, k इक्वल टू 1 आप इस फॉर्मूले में पुट करिए, एल्गोरिदम में भी यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ लिखी है। तो यहाँ पर आप k की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये D0 मतलब कुल मिला के क्या बात हो रही है कि D1 की जो वैल्यू बनेगी वो बेटा किससे बनेगी, D0 से बनेगी, ठीक है। तो D0 से बनेगी, तो यहाँ से वैल्यू आप D0, अब यहाँ पे आप 1 1 सोल्व कर रहे हैं तो 1 1, पहले तो बात 1 1 के लिए सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 2 2 3 3 4 4 के लिए सोल्व मत करिए, डायरेक्ट 0 0 लिख दीजिए आँख बंद करके, ठीक है। बहुत ईजी है, बस आपको सोल्व करना है 1 2। अच्छा मैं तो बोलता हूँ जो डायरेक्ट लिंक है उसको भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस उनको देख लीजिए एक बार, 1 2 3 देख लीजिए, 1 2 4 देख लीजिए, जिन पे इनडायरेक्ट लिंक है यानी इंटरमीडिएट नोट्स है। सेम हीयर के इक्वल टू 2 के लिए करेंगे, तो 2 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि हमें सोल्व करके मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए अभी सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा D1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 2 निकाला तो D1 2, D1 में आपको D1 2 देखना है, समझ गए बात को। फिर जैसे मान लीजिए 1 3 सोल्व कर रहे हैं, D1 में आपको 1 3 देखना है, ठीक है। फिर इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे 1 3 में क्या आया है यहाँ पर 15 आया है, तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू 3 हो गई और K की वैल्यू 2, तो ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए पूरे फॉर्मूले में, इधर की वैल्यू आ जाएगी, इधर दोनों की वैल्यू आएगी, इन दोनों को प्लस करिए, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही वाली, ये फॉर्मूला वैसा ही है जैसा कि हमने मल्टी स्टेज ग्राफ में पढ़ा था, ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से D1 D2 D3 और D4 इस चारों वैल्यू निकल चुकी है। अब देखिए आप ये D4 जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो D4 में, अब आप बोलेंगे सर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो हमें देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ, देखिए 1 to 1 का शॉर्टेस्ट पाथ 0, इससे कम नहीं हो सकता है। D1 2 1 2 मतलब 3 से ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है। मैं इसकी बात करता हूँ 1 से 3 जाना है, मुझे 1 से 3 जाना है, तो 1 से 3 जाने के लिए देखिए इससे शॉर्टेस्ट पाथ 15 से कम नहीं मिल सकता, देखिए आप कहीं से भी 3 12 और 3 15, अब बताइए अब इससे शॉर्टेस्ट पाथ इसमें है क्या, कहीं 3 पे जाने के लिए 1 से नहीं है ना। तो देखिए फिर आप कोई भी पाथ ले लीजिए, 3 to 3 तो 0 है, ये 3 to 4 देख लीजिए -1, 3 से चल के आपको 4 पे जाना है, तो ये 3 कहाँ है, ये रहा 3 है, 3 to 4 ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, इसमें ये आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से फ्लूइड वर्सल बहुत ईजी है, इससे आपको हर एक लेंथ का मालूम पड़ जाएगा कि कौन 1 से किसी भी नंबर ऑफ नोड पे जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। ये फॉर्मूला देखिए आप, बहुत सिंपल है, इसमें K की वैल्यू J की वैल्यू I की वैल्यू डिफर होती जाएगी, बस ये आपको देखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, I की वैल्यू J की वैल्यू वेरी करती जाएगी 1 से n तक, K की वैल्यू इंटरमीडिएट नोड है K, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये नेगेटिव एजेस के लिए है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, नेगेटिव के साथ भी आ सकता है, विदाउट नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल पिंग करिएगा।